भंते विनाचार्य ने कहा, बोधगया में है ब्राह्मणवाद। हिंदू पूरे अपने महाकुंभ मनाने आए थे, अरे महाकुंभ में वो खुश है तो वो बौद्ध विहार में क्या कर रहे हैं? अमेरिका में चर्चा है, थाईलैंड में चर्चा है, कंबोडिया में चर्चा है, श्रीलंका में चर्चा है, जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री है उन सब में ये चर्चा हो रही है। सबको मालूम है कि हिंदुओं का वहाँ पर कब्जा है, पूरी दुनिया को मालूम है। वो लोग आते हो देखते हैं कि उन्हीं के महाविहार पर उनकी चेक इन होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है। कितनी एफआईआर गया के पुलिस स्टेशन में है दर्ज कि वहाँ से जितने भी बाहर से बुद्धिस्ट लोग आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। वो दुखी है लोग, तो वो चाहते हैं कि इस तरह इस कमेटी से ये महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, वो सब लोग समझते हैं। भंते मीनाचार्य जी हैं, तो सर सीधा सवाल मेरा ये है कि धरना हो गया, अब क्या? देखिए, धरना को चलते हुए 23 दिन हो गए हमारे, और निरंतर धरना चल रहा है। 17 दिन चला धरना, वो उसका फिर स्थान बदल दिया गया। हम कोई ज़्यादा परेशानी, हम दूसरे स्थान में बैठ गए। हमारी मांग तो भी 17 दिन पहले वही थी, 17 दिन के बाद धरना चल रहा, वो भी मांग अब है। अगर ये धरने की मांग 1 अप्रैल तक नहीं सरकार मानती है, सरकार नहीं सुनती है, तो 1 अप्रैल से आह्वान होगा कि देश भर से हमारे बौद्ध अनुयायी अपने अपने जिलों से, अपने अपने गाँव से, अपने अपने राज्यों से वो एक टारगेट सेट करके कि बुद्ध पूर्णिमा को बोध गया पहुँचना है। तो हम लाखों की संख्या में बोध गया पहुँचने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। अगर सरकार 1 अप्रैल से पहले ये सुनिश्चित कर लेती है कि हाँ, ये महाबोधि महाविहार बौद्धों की धरोहर है, बौद्धों की संस्कृति है, बौद्धों की सभ्यता है, ये उन्हीं को मिलनी चाहिए, हिंदुओं का इसमें कोई काम नहीं है। हिंदू अपने राम मंदिर में जाए, वृंदावन के मंदिर में जाए, क्या हिंदुओं के तो यहाँ हजारों मंदिर हैं, हजारों मंदिर है। अभी हिंदू पूरे अपने महाकुंभ मनाने आए थे, अरे महाकुंभ में वो खुश है तो वो बौद्ध विहार में क्या कर रहे हैं? और मैं तो ये और कई चीज़ कहूँगा कि जब आदि शंकराचार्य ने 7वीं सदी में अपना रथ चलाया था, आदि शंकराचार्य ने, तो आदि शंकराचार्य का जो रथ था वो बुद्ध के विरुद्ध में था। उसने कहा था, एक संकल्प लिया था कि मैं बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध की विचारधारा को खत्म कर दूंगा। तो उन ऐसे हिंदुओं को अपने आदि शंकराचार्य की बातों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बात मानकर महाबोधि महाविहार बुद्ध के दर्शन की स्थली को छोड़कर भाग निकल जाना चाहिए। मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदुओं का वहाँ से कोई काम ही नहीं है। क्योंकि पूरा जो अभी आप उनके कभी आदि शंकराचार्य, जो देश के 4 शंकराचार्य होते हैं, वो कभी बुद्ध का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि शंकराचार्यों की व्यवस्था हमेशा बुद्ध के विरुद्ध रही है। तो वो शंकराचार्य जो देश में वो भगवान माने जाते हैं, उनको कहना चाहिए, या उन हिंदुओं को जो भीतर बैठे उनको मानना चाहिए कि हमारे आदि शंकराचार्य बुद्ध दर्शन से बहुत विपरीत है। तो आप जो आंदोलन कर रहे हो बहुत शांतिप्रिय आंदोलन है, लेकिन उसी को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही है कि अशांति फैल रही है देश में, अपने हक अधिकार की बात ना करके सिर्फ बरगलाए जा रहे हैं यहाँ पे लोग। नहीं, अशांति नहीं फैल रही, आवाज़ गूंज रही है। अशांति का मतलब होता है कोई हमसे परेशान हो, किसी का हम रास्ता रोक रहे हो, किसी का हम सर फोड़ रहे हो। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम आवाज़ दे रहे अपनी कि हमारी आवाज़ सुनो। जो 75 सालों से सरकार गूंगी है, हम केवल आवाज़ दे रहे अपनी, हमारी आवाज़ सुनो कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, ये बौद्धों को मिलना चाहिए। तो हमारी देश से अपील है, हम किसी की शांति मांग नहीं कर रहे, बल्कि एक अपनी आवाज़ दे रहे सरकार के कानों तक पहुंच जाए कि वो हमारे बुद्ध विहार को हमें सौंपे। इस आंदोलन के बाद हक की लड़ाई जो है, तो आपको हक मिलेगा? लड़ाई हक के लिए लड़ रहे, और जो लड़ी जाती है वो जीती भी जाती है। लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। हमने तो लड़ना शुरू कर दिया, तो अब जीतना बाकी है। लोग राम मंदिर के लिए लड़े थे, 500 साल बाद फैसला हमने देखा, तो क्या लगता है देखें तो हमारे तो भी 132 साल हुए। पर ये कहूँगा कि देश के पढ़े लिखे हिंदुओं को यहाँ हैंसवांग की किताब में विवरण आया, उन्होंने इत्सिंग की किताब में विवरण आया, फाहियान की किताब में विवरण आया। ये विवरण 4वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक जो विदेश से पढ़ने आए उन्होंने अपने विवरण में लिखा। और 1500 ईस्वी में महंत परंपरा शुरू हो गई, जिस पे हिंदू दावा करे थे 1949 में कि यहाँ महंत परंपरा है, महंतों की कुटी है। तो मैं उन्हीं हिंदुओं से कह रहा कि महंत परंपरा जो तुम्हारी शुरुआत हुई है वो 1504 ईस्वी में शुरू हुई थी। और बौद्धों का जो बुद्ध विहार है ये 2500 साल से है, जिसका विवरण लेखा जोखा हैंसवांग, इत्सिंग और फाहियान की पुस्तक में मिलता है। तो क्या हम उसको नकार देंगे? ये तो उनसे पहले है। तो विवरणों के आधार पे, दस्तावेजों के आधार पे वो जो परिसर है वो महाबोधि महाविहार है, वो बौद्धों का है। इसे कैसे नकारो?